गोरखपुर में चचेरी बहन की शादी में आई नवविवाहिता की हत्या उसके प्रेमी ने की थी। दोनों के बीच पिछले 3 साल से प्रेम संबंध था। वो शादी के बाद भी उसके साथ रहने का दबाव बना रही थी। प्रेमी उससे छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए बहाने से प्रेमिका को उसके घर ले गया। वहां पर दोनों ने रात 2 बजे तक बातें की। इसके बाद उसका माथा चूमकर हंसिया से गला रेत दिया। उसने प्रेमी के हाथों पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। पुलिस ने मंगलवार को प्रेमी विनय को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा किया। प्रेमी का कहना है कि शादी में मेरी शिवानी से मुलाकात हुई। वहां उसने कहा, मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी, इसलिए मैंने घर ले जाकर शिवानी को मार दिया। घटना 23 नवंबर की है। गोरखपुर के झंगा क्षेत्र के जंगल रसूलपुर गांव की है। 23 नवंबर की देर रात गोरखपुर के झंगा क्षेत्र के जंगल रसूलपुर गांव में नवविवाहिता शिवानी निषाद उम्र 20 साल की घर के बाथरूम में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। शिवानी की 9 मई 2025 को देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अवस्थी गांव के भीम से शादी हुई थी। 21 नवंबर को वो चचेरी बहन की शादी में मायके आई हुई थी। उसके घर से 500 मीटर दूरी पर रहने वाले उसके पूर्व प्रेमी विनय निषाद उर्फ दीपक को गिरफ्तार कर पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है। हत्या में इस्तेमाल हंसिया बरामद कर पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया है। हत्या के बाद आरोपी को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। वो बार बार कह रहा था कि अब हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। वहीं एसपी नाथ ज्ञानेंद्र प्रसाद ने बताया कि 23 नवंबर की देर रात करीब 2 बजे घर के बाथरूम में खून से सनी लाश मिली थी। उसके गर्दन पर धारदार हथियार का गहरा घाव था। उंगली भी कट गई थी, जिससे ये लग रहा था कि मृतक ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया होगा। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड टीम बुलाई गई थी। खोजी कुत्ता 3 बार मृतक के घर के पीछे 500 मीटर दूर स्थित घर के पास गया। कुछ लोगों ने बताया कि इस घर में रहने वाला विनय शिवा से बातचीत करता था। शक के आधार पर सीडीआर निकलवा गया। तब रात के समय भी शिवानी और विनय की बातचीत का रिकॉर्ड मिला। इसके बाद घेराबंदी कर झंगा क्षेत्र से ही विनय निषाद को पुलिस टीम ने पकड़ा और पूछताछ शुरू की। पहले तो वो इधर उधर की बातें करके पुलिस को घुमाता रहा। बोला कि मैं शिवानी से इतना प्यार करता था, भला मैं क्यों मारूंगा। कड़ाई से पूछताछ हुई तो वो टूट गया। उसने जुर्म कबूल किया। इसके बाद हत्या के इस्तेमाल किया गया हंसिया बरामद किया गया। घटना के बाद पुलिस ने शिवानी की चचेरी बहन की शादी की रिकॉर्डिंग भी देखी। मंडप के पास रात 10 बजे जयमाल के समय शिवानी से थोड़ी दूर पर ही विनय भी दिखाई दिया था। इसके बाद से विनय और शिवानी कहीं भी वीडियो में दिखाई नहीं दिए। इससे भी पुलिस का शक और गहरा हो गया। वहीं विनय निषाद ने बताया कि शादी के पहले करीब 3 साल से मेरा शिवानी से प्रेम संबंध था। वो बार बार मुझसे शादी करने के लिए कहती। उसकी शादी हो गई थी। मुझे पता था कि मैं कुछ भी करूंगा तो वो गलत होगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। अब किसी भी तरह से छुटकारा चाहता था। शिवानी के घर से 200 मीटर दूर सड़क पर उसके बड़े पापा का घर था, जहां पर शादी का कार्यक्रम चल रहा था। गांव में 3-3 शादियां थीं, इसलिए शिवानी के घर पर कोई भी नहीं था। जयमाल के बाद शिवानी को लेकर उसके घर पर गया। वहां करीब 4 घंटे तक उसके साथ बाथरूम के बगल में स्थित बगीचे में बैठा रहा। काफी बातें हुई। इस दौरान मैंने अपने पास एक हंसिया भी रखा था। टहलते टहलते हम लोग बात कर रहे थे। तभी उसने कहा कि अब ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझसे शादी करो, तुम्हारे साथ ही रहना है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रही थी। इसके बाद रात करीब 2 बजे मैंने उसके माथे को चूमकर गले लगाया और धीरे से उसकी गर्दन रेत दी। वो तड़पते हुए अपने हाथों से हंसिया पकड़ ली थी, जिसे छुड़ाने में दोनों लोगों की उंगली भी कट गई। जब तक वो मर नहीं गई, मैं वहीं बैठा रहा। उसके मरने के बाद वहां से हट गया। जैसे कि आप लोग विदित हैं कि 23/24 की रात में ये सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल सभी लोगों ने मौके पहुंच गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया, चीज़ों को समझा। परिजनों से वार्ता हुई थी। परिजनों ने FIR लिखाई थी। FIR लिखने के बाद हमारा विवेचना क्रम जारी हुआ। सुनबीन की टीम भी मौके पर आई। सारे साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ते हुए जब ये जानकारी हुई कि घटना किसने की है, तो इसमें हमारी 3-4 टीमें लगी उसकी गिरफ्तारी के लिए। और फाइनली आज सुबह मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिया। कारण आपसी संबंधों का था, जिसमें उस लड़के से पूर्व से संबंध थे और शादी के बाद भी लड़की उसके साथ रहने का दबाव बना। अभी अब आपको बताया मैंने कि वो लड़की उस लड़के के साथ शादी के बाद भी रहना चाह रही थी, और जिसके कारण
ये वारदात हुई। बिल्कुल उसकी पूर्व नियोजित तो ये था कि आज मुझे इससे छुटकारा लेना है। उसी गाँव का अकेले हथिया बरामद हुआ, जो आला का पता।